हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है जी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और ग्रुप डी के एग्जाम की अगर बात करें तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, है ना। चलिए शुरू कर लेते हैं बिल्कुल पहले सवाल से। और बिल्कुल एक बेसिक आपको पहले कुछ बातें बता दूं। बेसिक जो होता है कि ए रेशियो बी अगर आपको दे रखा है बच्चों 2:3 और बी रेशियो सी आपको दे रखा है 4:5। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ए अनुपात सी क्या होगा, तो देखिए ए अनुपात सी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ए अपॉन बी कीजिए और बी अपॉन सी कर दीजिए। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो ए अपॉन सी निकल कर आ जाएगा 2/3 गुणा 4/5। तो इसका मतलब 4 दूनी 8 और 8:15 आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, एक दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको ए अनुपात बी दे रखा है 2:3 और आपसे पूछा जाए बी अनुपात सी क्या होगा, बी अनुपात सी आपको दे रखा है 4:5 और तब पूछा जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा उस कंडीशन में, तब आपने करना क्या है, 4 दूनी 8, 4 की गुणा 2 में, फिर 4 की गुणा 3 में, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो आंसर हो जाएगा 8:12:15। तो ये कुछ बेसिक फंडे हैं, इनको आप जरूर से जानकर चलें, क्योंकि ये डायरेक्ट कभी कभी ये छोटा सा सवाल भी पूछ लिया जाता है कभी डायरेक्ट। ठीक है, ये अलग पूछ लिया जाएगा, ये आपसे अलग पूछ लिया जाएगा, लेकिन मेनली जो इनका यूज है अन्य सवालों को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस लिहाज से आप इसको अच्छे से समझकर चलें। ठीक, अब सवाल कैसे कैसे पूछ लिए जाते हैं वो भी देख लेते हैं, इसके अलावा कैसे कैसे सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो ग्रुप डी की अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप अच्छे तरीके से समझते हैं क्योंकि 1,03,000 से ज्यादा वैकेंसीज आपको एक साथ मिल रही है। ठीक है, तो इस बार आपको कोई कसर वैसे भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, क्योंकि जो भी है वो अब है, अब के आगे पता नहीं फिर कभी लाइफ में चांस उतना बेहतर मिल पाए या न मिल पाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए इसी पर आधारित हमारे पास एक सवाल है कि W1 रेशियो W2 आपको दे रखा है 2:3 और दूसरा दे रखा है W1 रेशियो W3 ये दे रखा है जी 1:2 और हमसे पूछा जाए कि W2 रेशियो W3 क्या होगा। अब जो सवाल था अभी तक जो हमने पढ़ा कि A अनुपात B B अनुपात C दे रखा है तो A अनुपात C हमसे पूछा गया। इस बार क्या है, W1 को गायब कर दिया उसने और सेकंड और ये वाला इस तरीके से यहां पर पूछा गया। तो इसको आप ऐसा करें, देखो कॉन्सेप्ट वहीं से समझेंगे कि A अनुपात B दे रखा है और B अनुपात C दे रखा है, तब A अनुपात C, यानी कि सेकंड वाला नंबर जो है वहां से शुरू होता है, तो उसको इसी तरीके से इसको भी बनाना होगा। W2 W3 पूछ रहा है तो W2 को पहले कर लो, W1 को बाद में, यानी कि W2 और W1 का जो रेशियो हो जाएगा वो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो W1 से अब हमारा W2 रेशियो W1 और W1 से ये शुरू हो रहा है W1 रेशियो W3। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो अब उसी हिसाब से इसको आप बता देंगे। ठीक है, तो अगर आपको W2 अपॉन W3 निकालना है तो इसका मतलब क्या है, W2 अपॉन W1 इंटू और इधर W1 अपॉन W3 कर दो। ठीक है, तो ये कितना है 3/2 और ये कितना है 1/2, तो कितना आ जाएगा 3:4 हमें आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 3:4 हमें यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो W2 W3 निकालना था, W2 बाई W1 इंटू W1 बाई W3। और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। ये तरीका आपको समझ में आ गया, ये आपको तरीका समझ में आ गया, क्लियर हो गया। दूसरा तरीका हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, चलो मैं इधर बता देता हूं बिना मिटाए। हमने मान लीजिए ये चेंज ही नहीं करना, हमने ये देख लिया कि W1 W2 दे रखा है 2:3, W1 W3 1:2। अब W1 यहां पर भी है, W1 यहां पर भी है, यहां पर W1 2 है, यहां पर W1 1 है, तो दोनों जगह W1 की वैल्यू सेम कर लो। तो यहां पर अगर मैं इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2:4, यानी कि W1 2 हो जाएगा, W3 4 हो जाएगा। क्लियर। तो अगर आपसे W1 W3 अब पूछा जा रहा है तो W2 भाई W2 यहां पर कितना है
3 है, 3 रख दो। और अनुपात क्या पूछा है, W3 अब कितना हो गया, अब 4 हो गया। तो 3:4 डायरेक्ट आंसर आप लिख देंगे, क्योंकि W1 दो जगह था और दोनों जगह हमने W1 की वैल्यू को इक्वल कर लिया। तो ये तरीका भी बेस्ट है, इस बेस्ट तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डाउट कोई माइंड में जरा सा भी होना नहीं चाहिए वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। तो हर मौके को भुना लो, जो भी आपको मौका मिल रहा है भुना लो, कोई कोर कसर मत छोड़ो। चाहे मैथ्स को पढ़ रहे हो, मैथ्स को अच्छे से तैयार करो। रीजनिंग को आपने पढ़ना है, रीजनिंग को अच्छे से तैयार करो। जीके है, जीएस है, करंट अफेयर है, उन सबको अच्छे से तैयार करो। तो 100 में से आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, भाई 70+ में बोल रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम के लिए एफर्ट लगा दीजिए। ठीक है, कोई कोर कसर आपको नहीं छोड़नी। चौथा सवाल ले लेते हैं। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल ये है जी कि 3x = 5y = 4z, और हमसे पूछा जाए XYZ का रेशियो क्या होगा। XYZ का अगर हमसे रेशियो पूछा जाए तो देखिए, अगर हमें इस तरीके से ये दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि इसको आप किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे। कांस्टेंट कोई नंबर भी मान सकते हैं, मैंने मान लीजिए 1 मान लिया, तो 1 से भी ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 3x = 1, तो x की जो अकेली वैल्यू इंडिविजुअल आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और z बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब XYZ को अगर हम रखेंगे तो 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/4। अब हमें करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, 1/3 1/5 1/4 3 5 4 का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जी 20। तो 20 से हम मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां भी 20 से मल्टीप्लाई, यहां भी 20 से मल्टीप्लाई, और यहां भी 20 से मल्टीप्लाई। और जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 60 होगा, 20 थोड़ी ना होगा एलसीएम, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये 3 थोड़ी ना है, ये 3 है ना, 2 थोड़ी ना है, ये 3 है, तो एलसीएम 60 रहेगा भाई। क्या रहेगा, एलसीएम 60 रहेगा। मैंने 2 समझ के इसको कर लिया, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। ये 60 है, ये 60, ये 60, तो अब कितना हो जाएगा, ये 20 या 60 हो जाएगा। ठीक है, और 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 15 चौका 60 हो जाएगा। तो 20 12 15 हमें आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 20 12 15 हमें आंसर मिल जाएगा। अब इसको करने का शॉर्ट तरीका क्या है भाई, हमने समझा कि हमने फाइनली क्या समझा कि 1 5 4 का एलसीएम लेना है ना। तो हमने यहां देख लेना, जब हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, ये क्वेश्चन दिया जाएगा और ये हमसे पूछा जाएगा, तो हमने 3 5 4 का एलसीएम तुरंत देख लेना है। 60 है, 3 से कैंसिल कीजिए, 20, 5 से कैंसिल कीजिए, 12, 4 से कैंसिल कीजिए, 15, डायरेक्ट आंसर अप्लाई कर देना है। ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत आपको एग्जाम में नहीं है। ठीक है, बस समझने के लिए समझ लीजिए कि इसमें हमने क्या प्रोसेस अपनाया है, वही प्रोसेस अपनाना है ना। लेकिन क्वेश्चन जो है एकदम डायरेक्ट हिट करना, बिल्कुल भी समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन ये है जी कि A अनुपात कितना है, 3:4, और है B अनुपात C कितना है, 5:6:5। ठीक है, और हमसे पूछा जाए A अनुपात A+C। ठीक है, A अनुपात A+C। अब इसमें क्या है, या तो यहां पर ABC की रेशियो निकाल लो। ABC का रेशियो क्या निकलेगा, जिसका तरीका मैंने सबसे पहले बताया भाई, 6 × 18, 6 चौक 24, और 5 चौक 20, लास्ट वाले की लास्ट वाले में। अब ये किसी से कैंसिल हो सकता है, अगर कैंसिल हो सकता है तो काट लीजिए। जैसे 2 × 18, ठीक है, 2 से 12 बार में, और 2 से 10 बार में, तो 9 12 10, ये आपका ABC का रेशियो हो गया। अब A पूछा है तो A की जगह 9 रख दो, और अनुपात
ए प्लस सी, ए और सी जोड़ देंगे तो 9 और 10 कितना हो जाएगा 19। 9:19 आपका आंसर यहां पर आपको मिल जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैंने अभी आपको बताया था कि b की वैल्यू इक्वल कर लो। भाई b यहां पर भी है, b यहां पर भी है, तो दोनों जगह अगर b की वैल्यू इक्वल करोगे तो यहां आपको करना पड़ेगा 3 की मल्टीप्लाई, यहां 2 की, यहां 2 की करोगे 12 और ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 और 12। ठीक है, तो a की जगह 9 रख देना है और a प्लस सी की जगह 9 और 10 19 रख देना है। तो चाहे ये तरीका अपना लो चाहे ये वाला तरीका अपना लो, दोनों इसी में, दोनों में बराबर समय लगेगा, यहां तो समय का भी कोई डिफरेंस नहीं है। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल ये है कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D, और हमसे पूछा जाए कि MA प्लस NC अपॉन MB प्लस ND। ठीक है, ये हमसे अगर पूछा जाए तो क्या होगा, MA प्लस NC अपॉन MB प्लस ND। तो इस सवाल में हमने करना क्या है कि A अनुपात B है तो A की जगह आपने और B की जगह D, इनको चेंज कर देना है। ठीक है, तो A की जगह आपने C रख लेना है, तो M ये हो जाएगा C प्लस NC, नीचे क्या हो जाएगा B है, B की जगह आप D कर लेंगे तो MB प्लस B की जगह D करना है ना, ये D हो गया, ये भी D हो गया। ऊपर से C कॉमन ले लो, M प्लस N हो जाएगा और नीचे से D कॉमन ले लोगे तो M प्लस N ये बचेगा। M प्लस N से M प्लस N कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपके पास C अपॉन D आंसर आपको मिल जाएगा। और इस तरीके से आपका सवाल ये सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया आपको ये सवाल भी? तो इस तरीके से आप इस सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं भाई? सीधे सीधे हमने A की जगह C और B की जगह D पुट करा है और कुछ नहीं करना है। सवाल में 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, है ना, और ऑप्शन को देखते ही आपको आंसर लगा देना है। तो गाइस ये थे हमारे आज की इस वीडियो के 6 सवाल, और 6 सवालों से आपको 2-3 सवाल इंटर रिलेट करते हुए मैंने बताया, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल बेसिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और इसी तरह के सवाल आपके ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इनको अच्छे से तैयार कीजिए, नोट करके चलें। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।